वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के दिव्य महान स्वरूप का पुनः गुणगान करते हुए, उसका चिंतन मनन करते हुए भगवान को जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। प्रभु चिंतन से, प्रभु भावना से अपने हृदय को, अंतकरण को, अपने भावों को निर्मल पावन पवित्र करने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु से तो हमें सतत जीवन प्राप्त होता है, सतत अनंत शक्तियां और नाना प्रकार के सहयोग ईश्वर के हमें प्राप्त होते हैं, उनके अनंत उपकार हमें प्राप्त होते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उन उपकारों को, परमात्मा के उस स्नेह की बहती सब और अमृत धाराओं को निज जीवन में भी अनुभव करें उन्हें और आत्मसात करें। आत्मसात करते हुए, अनुभव करते हुए जीवन में इन तत्वों को इस प्रकार से समाहित करें कि उनकी प्रतिपल हमें अनुभूति होने लगे, उनके भाव प्रतिपल हमारे भीतर बने रहें, उनका एहसास, उनकी उपस्थिति का बोध हमारे चित्त में निरंतर बना रहे। चिंतन का ये लाभ है, भगवान के भजन का ये लाभ है कि उनके भजन से जो भाव बनते हैं, वो भाव अपना प्रभाव जीवन पर इस प्रकार से डालते हैं कि वो परमात्मा से हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारे जीवन को, हमारे क्रियाकलापों को, हमारे व्यवहारों को जोड़े रखते हैं। हम खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, बोलने बतलाने में, पहनने ओढ़ने में, लेने देने में, तमाम कार्यों व्यवहारों में भगवान की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। ध्यान में किए हुए चिंतन से मिली प्रेरणाओं को, बने संस्कारों को जीवन के हर उतार चढ़ाव में हम अपने भीतर महसूस करते हैं। जब भी कोई आलंबन, घटना, परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं और उन परिस्थितियों के साथ में हमें जब संघर्ष करना पड़ता है, जब हमें कोई काम, व्यवहार, व्यवसाय करना पड़ता है, जब कोई बात, चिंतन, किसी के साथ विचार करना पड़ता है, तो हम कहीं गिर न जाएं। अगर हम कहीं गिरते जाते हैं तो झट से हमें ये भाव ध्यान के, उपासना के बचाते हैं। कहीं हम सत्य का उल्लंघन करते हैं तो ये भाव भीतर के हमें बचाते हैं असत्य की ओर जाने से। कहीं हम अपवित्रता या पाप या दोष या कहीं लोभ या किसी अवगुण का शिकार होते हैं तो भीतर ध्यान के संस्कार ये हमें एकदम रोकते हैं, एकदम संभालते हैं, एकदम हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। इसलिए भगवान का चिंतन, भगवान का मनन, भगवान का ध्यान, भगवान का धन्यवाद मानव को नित्य प्रति अवश्य में वो करना चाहिए। तभी तो भगवान मनु ने तो मनुस्मृति में, मानव धर्म शास्त्र में एक नियम बनाया
सुबह और सायंकाल की संध्या काल में किसी भी मनुष्य से कोई भी स्वामी किसी भी प्रकार का काम नहीं कराएगा, और वो मनुष्य भी किसी प्रकार का काम नहीं करेगा। प्रत्येक स्त्री पुरुष, प्रत्येक मनुष्य को, आबाल वृद्ध को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक को, सबको परमेश्वर का गुणगान करना है। सबको ध्यान, सबको संध्या, सबको उपासना, सबको भगवत भजन करना है। ये अनिवार्य राज्य का, ये अनिवार्य राजा का, चक्रवर्ती सम्राट का, अपने संपूर्ण भूमंडलवासी मनुष्यों पर आदेश होता था। और ये आदेश सबके लिए स्वीकार्य होता था। कहीं भी इस आदेश की अवहेलना पर करने पर कठोर दंड मिला करता था। भगवान के भजन से भक्त के हृदय में पवित्रता आती है, सरलता आती है, विनम्रता आती है, विनयशीलता आती है, उसके अंदर दिव्यता आती है, उसके अंदर सरलता आती है, उसके अंदर कोमलता आती है, उसके अंदर आर्जव आता है। वो जीवन के अंदर इंसान बन पाता है, मानव बन पाता है। उसके हृदय में जीवन और जगत में जो परमात्मा का महत्व है, वो महत्व समझ में आता है। एक बच्चे को उसके माता पिता का महत्व समझ में आता है जब वो माता पिता के, आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ, जब वो माता पिता के जीवन को अपने में अनुभव करता है। जब वो अनुभव करता है कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए क्या किया है, क्या कर रहे हैं, इन तत्वों को अनुभव करने से वो जो बालक हैं, वो सहज ही, वो जो बालिका है, वो सहज ही, वो जो मनुष्य है, वो सहज ही अपने माता पिता के प्रति धन्यवाद के भाव से भर जाता है। जब वो देखता है बचपन से उन्होंने मुझे जन्म देकर पाला पोसा, खिलाया पिलाया, मेरे लिए नाना प्रकार के कष्ट उठाए, और दिन रात बड़ी मेहनत मजदूरी पुरुषार्थ परिश्रम करके पढ़ाया लिखाया, और आज मुझे एक समझदार लोगों की कतार में अपने पांवों पर खड़ा कर दिया। तो जिसका हृदय पवित्र होगा, जिसका हृदय शुद्ध होगा, जिसका हृदय महान होगा, जिसका हृदय मानवता के मूल्यों से भरा होगा, वो मनुष्य तो उठकर अपने माता पिता के चरणों में सिर नवाएगा, उनका धन्यवाद करेगा कि उन्होंने आज यहाँ उन उसको पहुंचाया। इसके पीछे माता पिता का बड़ा योगदान है। तो बच्चे को वो माता पिता के प्रति अपने हृदय में श्रद्धा और आदर का अनुभव हो। उसी के साथ उन्होंने जो बातें सिखाई, उन्होंने जो उस बच्चे को जीवन जीना सिखाया, शिक्षाएं दी, व्यवहार सिखाए, छोटी मोटी घटनाओं से जो बच्चे का जीवन भरा हुआ है, वो सब उसके संपूर्ण जीवन में काम आने वाली। ऐसा ही परमात्मा का हमारे जीवन पर उपकार है, माता पिता से कई गुना अधिक। माता पिता तो समझो उसी के द्वारा नियुक्त किए हुए हैं, हमारे निर्माण के लिए, हमारे पालन पोषण के लिए, हमारे संवर्धन विकास के लिए परमात्मा के द्वारा नियोजित हैं। इसलिए तो हम परम पिता परमात्मा को, परम माता परमात्मा को, परम गुरु परमात्मा को बोलते हैं, क्योंकि वही परम है। बाकी तो सब अपरम है, बाकी तो सब नियोजित है, बाकी तो सब उसका अनुसरण करते हैं, क्योंकि वो जो कहता है सृष्टि में वही देखने को मिलता है। इसलिए भगवान का चिंतन मनन करने से
जैसे माता पिता के चिंतन से उनके उपकारों की स्मृति आती है, ऐसे ही परमात्मा के चिंतन से परमात्मा की कृपाओं की स्मृति आती है, जो मनुष्य के हृदय को ऊंचा उठाती है, जो उसको भावनाशील बनाती है, जो उसको सही अर्थों में मानव बनाती है। जब मनुष्य चिंतन के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का चिंतन करता है, अवलोकन करता है, विचार करता है, तो सहज ही उसके भीतर, उसके अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश होता है, और उस प्रकाश में उसे सब कुछ स्पष्ट नजर आता है, समझ आता है कि भाई परमात्मा का संसार के अंदर मुझे लाने में कितना बड़ा योगदान है, मेरे ऊपर प्रकृति का कितना बड़ा योगदान है। जब वो विचार करता है तो देखता है कि प्रकृति की तो सब वस्तुएं जड़ है, वो तो परिणामी परिवर्तनशील है, उनके अंदर अपनी संवेदना, उनके अंदर कोई भावना, उनके अंदर कोई अनुभूति, उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है। वो तो नियोजित है परमात्मा के द्वारा मेरे कल्याण में। बाकी प्रकृति अपने आप में जड़ है, कुछ नहीं कर सकती। प्रकृति के परमाणु के आपसी संघात से बनने वाली जो दुनिया की वस्तुएं हैं, ये सब सब चीजें परमात्मा द्वारा सुनियोजित है, उसके बिना नहीं हो सकती। जब वो समझता है, इन बातों को बार बार दोहराता, विचारता, चिंतन मनन करता है, तो संस्कार इनके चित्त में बढ़ने लग जाते हैं। जब इनके चित्त में संस्कार बढ़ते हैं, तो जब वो उपासक ध्यान साधना समाधि से बाहर निकलता है, संसार में व्यवहार करता है, तो उस व्यवहार में ये ध्यान के विचारों का प्रभाव पड़ता है, और उसका जीवन रसीला हो जाता है। वो अनीति, अन्याय, अपराधों से दूर हटता चला जाता है, और वो सच्चाई और हित और सबके कल्याण के अंदर प्रवृत्त होने लगता है। ये कितनी अच्छी बात है। इसलिए भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का मनन तो नित्य ही मनुष्य मात्र को करना चाहिए, और जीवन के भांति भांति के पहलुओं पर उसे विचार करना चाहिए। सृष्टि के अलग अलग घटकों पर उसे चिंतन करना चाहिए, ताकि हृदय की पवित्रता बढ़े, न कि घट जाए। जब मनुष्य छोड़ देता है इन चीजों को, तो उसके हृदय की पवित्रता घटने लग जाती। जब स्वाध्याय छोड़ देता है, चिंतन छोड़ देता है, भगवान के नाम का जप छोड़ देता है, विचार आत्मचिंतन करना छोड़ देता है, निधिध्यासन और आत्मनिरीक्षण करना छोड़ देता है, तो उससे धीरे धीरे पतन की ओर उन्मुख होता है मानव। उससे धीरे धीरे उसका हृदय सूख जाता है, उसका हृदय दूसरों के प्रति संवेदनाहीन होने लगता है, उसके अंदर अब प्राणियों के प्रति प्रेम कम हो जाता है, वो रूखा सूखा हो जाता है, वो राग द्वेष से भरने लगता है। इसलिए जो भगवान के जितना टच में, अटैच में, संपर्क में, भगवान की भावनाओं में रहेगा, वो उतना ही भगवान के गुणों से ओतप्रोत संसार के अंदर व्यवहार करेगा, संसार के अंदर व्यवहार करेगा। तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन के ढांचे को महान बनाने के लिए, भगवान के गुणों से, भगवान की कृपाओं से, भगवान के प्रेम से, भगवान के उपकारों से हमें अपने आप को जोड़ के रखना चाहिए, नित्य प्रति जोड़ के रखना चाहिए, क्षण क्षण जोड़ के रखना चाहिए। आइए, ये जो अभी आपने चिंतन सुना है, ये सब जो भाव आपके सामने आए हैं, और आप नियमित रूप से सुबह बैठकर अमृत ध्यान साधना करते हैं, अमृत
का चिंतन करते हैं। प्रकृति, परमात्मा और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का आप मनन करते हैं। इन तीनों तत्वों जिनसे ये संपूर्ण विस्तृत ब्रह्मांड बना है, आप इस ब्रह्मांड के नाना विभागों में चिंतन के द्वारा विचरण करते हैं और नाना इन तत्वों का ध्यान द्वारा अनुभव और इनके प्रति अपने अंदर जागरूकता लाते हैं। ये सब बातें आपके आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास करती हैं, आपको आध्यात्मिक रूप से महान, उत्तम बनाती है। सो आइए अब हम इन पर तनिक विचार के साथ साथ उस भगवान का नाम स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, भगवान का धन्यवाद करेंगे। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चिंतन करेंगे। अभी जो बातें सुनी उनका सारांश ये है कि हम बड़ी श्रद्धा के साथ में, बड़ी भक्ति भाव के साथ में, बड़ी आंतरिक प्रबल व्याकुलता के साथ में प्रभु का भजन करें, प्रभु का नाम स्मरण करें, उनके उपकारों की अनुभूति के साथ में। जब मुझे पता लगने लगता है कि मैं जो खा रहा हूँ वो दे रहा है, जब मुझे पता लगने लगता है मैं जी रहा हूँ जिन प्राणों के द्वारा, वो प्राणों का निर्माता, वो प्राण पिता है, जब मुझे पता लगता है कि जिन पाँवों पर मैं चल रहा हूँ ये पाँव उसके हैं, इन हाथों से नाना कर्म कर रहा हूँ ये हाथ उसके हैं, जिस बुद्धि से मुझे संसार में सम्मान, मान, इज्जत सब कुछ मिल रहा है, ये बुद्धि उसकी कृति है। जब मुझे पता लगता है कि जिस शरीर की नौका में बैठकर, जिस रथ पर बैठकर मैं दुनिया घूमता हूँ, दुनिया की सैर करता हूँ, धरती पर, जल पर और आकाश में उड़ता हूँ, वो शरीर उसका स्नेह है, उसका प्रेम, उसकी कृपा है। जब मैं इन बातों पर चिंतन करता हूँ तो मेरा हृदय उस परमात्मा के प्रति समर्पण के भाव से आप्लावित हो जाता है, समर्पण के भाव से लबालब भर जाता है। तो ये हमारे अंदर भाव भगवान के ध्यान में, भक्ति में उतरते ही आने चाहिए। अब सर्वप्रथम जिस किसी आसन पर आलती पालती में आप बैठे हैं उसे व्यवस्थित कर लें, उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें, सहज रखें। दोनों घुटनों पर दोनों हथेलियां व दोनों हथेलियों को बाएं के ऊपर दाएं को गोद में रख लें, यथानुकूलता रख लें। तदंतर पूरे शरीर को अनुभव करेंगे। नेत्रों को कोमलता से बंद रखें, बंद ही होंगे। पुनः सहजता कर लें। शरीर के अंगों की पकड़ में सहजता लाएं। सबको ढीला छोड़ दें, अपने हाल पर छोड़ दें। कहीं कोई खिंचाव, कोई बिछाव, कोई अकड़न जकड़न बिल्कुल भी नहीं। अब शरीर को शांत होकर अनुभव करें। और पिछले दिन मैंने कहा था आपसे, मैंने कहा था आपसे कि जब शरीर को अनुभव करो तो दो चीजों को साथ में अनुभव करो। एक तो जड़ शरीर और दूसरा शरीर को अनुभव करने वाली चेतन आत्मा। क्योंकि बिना आत्मा के देह में कौन किसको अनुभव करेगा। इसलिए अपने भीतर शरीर को अनुभव जब आप करो तो करने वाली आत्मा को भी जानो कि अनुभव शरीर को कौन कर रहा है। मैं कर रहा हूं, आत्मा कर रहा हूं। ऐसे तो सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, सिर के सिरे से पांव के तलवे तक, के तलवों से सिर के सिरे तक पूरी देह को, शरीर के अंग प्रत्यंगों को अनुभव करें। और अनुभव करते हुए अनुभव करने वाली आत्मा को, जो शरीर में कहता है मैं अनुभव कर रहा हूं, इसको
ये मैं लिंग है इसका, ये मैं चिन्ह है इसका, ये मैं इसकी पहचान का सूत्र है। जो बोलता है मैं कर रहा हूं, ये मैं तो सूत्र है, ये मैं तो इसकी आवाज है, इसका संदेश है, इसकी गूंज है। ये जहां से मैं आ रहा है वहां आत्मा, वहां हम है। ये धीरे धीरे ध्यान और साधना, चिंतन और हृदय की पवित्रता और पावनता और शुद्ध कर्मों के यम नियमों के जीवन में अवतरित होने के बाद समझ में आने लगता है, जब प्रभु की कृपा होने लगती है। जब भगवान की कृपा होने लगती है तो ये तत्व समझ में आने लगता है। सो अब आगे बढ़े। शरीर को शरीर के साथ आत्म तत्व को अनुभव करते हुए, शरीर कितना सुंदर है, कितना दिव्य है, कितना अद्भुत है, इसके अंदर के पुर्जे कितने विचित्र हैं, कितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक बने हैं। हर शरीर का अंग अपनी एक क्रांति करता है। हर शरीर का अंग हमें आश्चर्यचकित करता है। हर शरीर का अंग अपनी दिव्यता से हमें मोहित करता है, हमें चौंकाता है, हमें आश्चर्य में, रहस्य में ले जाता है कि वाह, इसका निर्माण कैसे हुआ होगा। मैंने तो किया नहीं, माता पिता इसका कर नहीं सकते, मैं देख रहा हूं उनमें तो इतना ज्ञान विज्ञान है ही नहीं। तो ये तीसरा जो इसका निर्माण करने वाला चौथा है, न माँ न पिता न मैं, ये जो चौथा है इसका निर्माण करने वाला, और न प्रकृति, क्योंकि शरीर में हम देखते हैं पानी है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश। शरीर में भार है, चिकनाई है, उष्णता है, शीतलता है, स्पेस है और ध्वनि है। पांचों भूतों से ये मिलकर बना है, क्योंकि इसके उपादान बाहर बिखरे हैं सब और। पृथ्वी के रूप में, पहाड़ पर्वतों के रूप में, नदियों के रूप में, तालाब के रूप में, सागर के रूप में जल तत्व है। अग्नि के रूप में, उष्णता के रूप में, ज्योतियों के रूप में, प्रकाश के रूप में, विद्युत के रूप में, सूर्य के रूप में अग्नि तत्व है। और हवा प्राणों के रूप में, वायु के रूप में सर्वत्र है। और स्पेस, आकाश, अवकाश के रूप में सर्वत्र है। मैं इन सबको बाहर देख रहा हूं, यही मेरे शरीर में है। शरीर इन्हीं से बना है। माँ ने जो खाया पिया उससे रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, शोणित बना। उसी से देह की उसी से देह का निर्माण हुआ, देह की सृजना हुई। लेकिन ये प्रकृति, लेकिन ये पंचभूत, ये जो मिट्टी है, ये जो पानी है, ये जो अग्नि है, ये जो वायु है, ये जो आकाश है, इनको मैं देख रहा हूं, ये तो कोई चीज मेरे सामने खुद बनाने में असमर्थ है। ये तो निर्जीव है, इनमें तो चेतना नहीं, ये तो अनुभवहीन है। तो न माता ने देह को बनाया, न पिता ने देह को बनाया, न मैंने देह को बनाया, और न देह ने देह को बनाया। न शरीर के तत्वों ने शरीर को बनाया, क्योंकि शरीर के तत्व तो जड़ है, खराब होते हैं तो कहाँ ठीक हो पाते, अलग हो जाते हैं तो कहाँ वापस वैसा काम कर पाते। जिनकी हड्डियां टूट जाती दोबारा कहाँ सेम टू सेम वैसे के वैसे जुड़ पाती, क्योंकि उनमें चेतना नहीं। तो अवश्य कोई पांचवा है, वो अवश्य कोई पांचवा है।
जो माता को भी पिता को भी ज्ञान देता है, जो इस प्रकृति के परमाणुओं को भी प्रेरणा देता है, और जो मुझ आत्माओं को भी न जाने कहां से लेकर इस शरीर में डाल देता है, और जाति आयु और भोगों के बंधन में कर्मानुसार बांध देता है। ये जो पांचवा है, ये अद्भुत है। ये माया, ये काया, ये उसी की विद्वत्ता पूर्वक की हुई रचना है। ये माया जो दिव्यता है देह में, रचना में, इसके अंगों में, इसकी बनावट में, एक एक शरीर के कोशिका अणु में, शरीर के घटक में, ऊतक कोष्ठक अंग प्रत्यंग में जो दिखाई देती है, लीवर में, किडनी में, स्वर यंत्र में, मस्तिष्क में, शरीर के अंदर के सब पुर्जों में ये जो विशेषता दिखाई देती है, इसका निर्माण उसी ने तो किया है, उसी से तो हुआ है, उसी से तो ये सब आया है। इस शरीर में रहने वाले तो चारों सामर्थ्यहीन है। शरीर में रहने वाला जो जड़ तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचभूत है, ये भी निर्जीव है। शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो भी असमर्थ है इसको बनाने में। शरीर का बीज देने वाले माता पिता भी असमर्थ हैं इस शरीर को गढ़ने में और उस बीज को बनाने में अपनी देह में। तो जो पांचवा है वो अद्भुत कारीगर है, उसके सामने सब दुनिया के कारीगर फैल है। वही वास्तव में सर्वज्ञ करता है, निर्माता है। इसलिए आचार्य कपिल ने कहा स ही सर्वविद सर्वकर्ता। वो कैसा करता है? सर्वज्ञ करता है, सब कुछ को जानता है, करता हुआ, करने से पहले, करने के बाद में सब कुछ जानता है। हमेशा वर्तमान रहता है। वो जो भगवान है, जब आप अनुभव करोगे शरीर को, तो शरीर के साथ साथ शरीर को अनुभव करने वाली आत्मा को करोगे, और शरीर को बनाने वाले परमात्मा का भाव तो हृदय में सहज आ ही जाएगा जब शरीर को अनुभव करोगे। जब शरीर पर आपका ध्यान जाएगा, जब शरीर की बनावट पर आपका ध्यान जाएगा, तो सहज ही आप अंदर से निहाल हो उठेंगे, आनंदित हो उठेंगे, और परमात्मा का अनुभव ज्ञान के रूप में आपको अपने ही भीतर हो जाएगा। परमात्मा का अनुभव, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की फीलिंग वो आंखों से नहीं होती, कानों से नहीं होती। ये इंद्रियां परांची खानी बहिर्मुखी है, ये बाहर की चीजों का ज्ञान कराती है। आत्मा इंटरनल, अंदर बैठा हुआ है। और बुद्धि जो जगत के इन सब पदार्थों का ज्ञान अपने भीतर रखती है इंद्रियों के द्वारा। इस ज्ञान के द्वारा ही ये आत्मा इस संसार को समझ करके इस संसार के निर्माता, मेरे संसार के हितैषी का अनुमान कर पाता है कि कोई तीसरा है। जिस चीज को मैंने नहीं बनाया, सामने वाले ने नहीं बनाया, तो अवश्य कोई तीसरा है जिसने बनाया। वो जो तीसरा है उसको सर्वज्ञ कहते हैं, उसको ओम कहते हैं।
उसको परमात्मा कहते हैं, उसको प्रजापति कहते हैं, उसको शिव कहते हैं, उसको विष्णु कहते हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं, उसे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद प्रभु कहते हैं। तो उसका सहज ही हृदय के अंदर कमल खिलने लगता है, उसका भाव जागृत होता है और उसकी दिव्यता की अनुभूति हमारे भीतर जागने लगती है। जब हम शरीर को अनुभव करते हैं ध्यान में जाते हुए, तो द्वार पर ही ये तीनों बोध हमें प्राप्त होते हैं। पहला, शरीर की अनुभूति का। दूसरा, शरीर को अनुभूत करने वाले आत्मा का। और तीसरा, शरीर के बनाने वाले उस परमात्मा का। अब तीनों की अनुभूति के साथ में भीतर जाएंगे, श्वास धीरे धीरे लेंगे, श्वास को रोकेंगे, दिव्यनाद को देह में सुनेंगे, शरीर के भीतर के सरगम को सुनेंगे, जिसके अंदर अनंत आनंदमयी अध्यात्म की ओर, उस ब्रह्म शक्ति की ओर ले जाने वाली दिव्य संगीत की धाराएं बह रही है, उनको सुनेंगे। दिव्यनाद को सुनते हुए प्राणों को भीतर भर के फिर परमात्मा के ओम नाम का मानसिक जप करेंगे, संगीत के साथ, देह की अनुभूति के साथ। आत्मा अलग अनुभव करने वाला है, इस ध्यान में बैठकर ये सब काम कर रहा है, ये चिंतन, ये साधना, ये मनन, ये दिव्य कार्य कर रहा है, उसका बोध। और किसका नाम ले रहा है? जिसने शरीर बनाया, जगत बनाया, पिंड बनाया, ब्रह्मांड बनाया, उसका नाम ले रहा है। उसकी खुशी, उसका आनंद, उसके शुक्रिया, उसका धन्यवाद भगवान का करने का एक गौरव का अनुभव, कि मैं उस विधाता का धन्यवाद कर रहा हूं जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, और उसके सामने कर रहा हूं क्योंकि वो कण कण में विद्यमान, सर्वज्ञ सर्वव्यापक है, मेरी आत्मा में मेरी आवाज को सुन रहा है। जो देश का प्रधानमंत्री, जो बहुत बड़ा आदमी है, अगर वो आपकी सीधी बात सुन रहा हो और वो आपको देख रहा हो, आप में कितनी उत्सुकता और खुशी होती है। अरे, मेरे देश का राजा, मेरे राष्ट्र का पिता मेरी बात सीधी सुन रहा है, मुझे देख रहा है। आप कितनी गौरवान्वित महसूस करते हैं खुद को। मैं अपने प्रधानमंत्री से मिला, अरे ये तो ब्रह्मांड का स्वामी है, ये मेरी देह का स्वामी है, ये मेरे जीवन के पल पल क्षण क्षण का स्वामी है, जिसको मैं धन्यवाद कर रहा हूं, जिसकी कृति, अपनी देह, अपने रथ, अपनी नौका को मैं अनुभव कर रहा हूं। तो ये भी एक आत्मगौरव है, ये भी एक महानता है। एक धन्यवाद उसका करना सामान्य व्यक्ति का, एक धन्यवाद उसका करना जो ब्रह्मांड का स्वामी है। ये आत्मगौरव की ये महानता की बात है। तो अब मैं मौन होऊंगा और अगले 5 मिनट आप इन्हीं भावों से ओतप्रोत होकर भगवान के नाम का स्मरण करेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे, और जो बातें कही, इन बातों के अनुसार चिंतन करेंगे। जब आवश्यकता हो, श्वास बदलते रहें, नया प्राण भरते रहें और भीतर की प्रश्वास को बाहर छोड़ते रहें, नाद सुनते रहें, ओम का मानस जप करते रहें, पूरी देह को अनुभव करते रहें, देह से अलग करने वाले आत्मा को खुद को जानते रहें, और देह और पिंड और ब्रह्मांड के बनाने वाले परमात्मा का चिंतन उनके नाम के जप के साथ करते रहें। प्रारंभ कीजिए अगले 5-7 मिनट तक। ओम।
ओ। ओ। इस प्रकार भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, उपासना नित्य ही साधक को, साधिका को, मनुष्य मात्र को क्यों करनी चाहिए? उससे हृदय में क्या बदलाव आते हैं? उससे हमारा जीवन कैसे महान बनता है? जीवन में पवित्रता लाने में, सरलता, ऋजुता लाने में, स्वभाव में मृदुता और कोमलता लाने में, जीवन के अंदर देवत्व का जागरण करने में प्रभु की भक्ति क्यों सहायक है, क्यों उपयोगी है? क्या जीवन में उसका महत्व है? इन बिंदुओं पर केंद्रित रहते हुए किस प्रकार से ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा अपने भीतर भगवान के प्रति आस्था का, भक्ति का दीप हम जलाएं? कैसा चिंतन करें जिसके उजाले में हमें अपने अस्तित्व का, अपनी चेतना का अनुभव हो और इस मृण्मय प्रकृति का, उससे बने, उसके परमाणु के संघात से बने नाना वस्तुमय जगत का बोध हो, अपनी देह की पृथकता का, चेतना की भिन्नता का, देह के निर्माण में माता पिता की असमर्थता का, प्रकृति के जड़त्व के कारण से उसमें सूझबूझ न होने का, इन सब का बोध हो और सर्वज्ञ परम पिता के सामर्थ्य का देह के निर्माण में, सृष्टि के सृजन, पालन, पोषण में, उसकी रचनाओं के अंदर उसकी प्रतिभा का दर्शन हो। ये सब किस प्रकार से हमारे जीवन में ध्यान के द्वारा अवतरित होता है, इन सब चीजों को आपने अनुभव किया। ध्यान की महत्वपूर्णता को, भगवान की संध्या उपासना की अनिवार्यता को अनुभव किया। क्यों भगवान मनु ने मानवों पर ये दंड रखा, ये नियम रखा, इस शासन की ओर से आदेश रखा कि सुबह और शाम को प्रत्येक मनुष्य प्रभु का भजन करे, चिंतन करे सृष्टि का, जीवन का, भगवान के बनाए इस सुंदर फुलवारी का। वो विचार करे वो संसार में क्यों आया है, भगवान ने वेद में उसे क्या आदेश दिया है जीवन को जीने का। जो भगवान का चिंतन करेगा, भगवान से जुड़े ज्ञान जो वेद के अंदर परमात्मा की वाणी है, उसमें उपदेश है, उनसे भी जुड़ेगा और जीवन को तभी तो वैसा बनाएगा। तो मानव जीवन में कैसे रस पैदा हो प्रभु भक्ति से, कैसे जीवन का सृजन हो, श्रेष्ठ निर्माण हो, मानव सच्चे अर्थों में मानव बन सके, उसके हृदय में कोमलता का दीप जले, मानवता का दीप जले, संवेदनशीलता का दीप जले, वो संसार के अंदर सबका चहेता, प्यारा और सबके ऊपर अनुकंपा करने वाला बने। ये सारे सद्गुण भगवान के ध्यान से, भगवान के चिंतन भक्ति से मानव को प्राप्त होते हैं। तो ध्यान में बैठकर जो आपने चिंतन किया, मनन किया, अनुभव किया, जो अनुभूतियां प्राप्त हुई, दिव्य नाद को सुनते हुए, भगवान के नाम का मानस जप करते हुए, देह को अलग और देह को जानने वाले आत्मा को अलग, देह के निर्माता असमर्थ माता पिता को, असमर्थ प्रकृति को और सामर्थ्यवान भगवान को
चिंतन में जो आपने अपने ध्यान का विषय बनाया, ध्यान में जो आपने चिंतन का विषय बनाया, इन सब तत्वों को, सब भावों को आत्मसात कर ले, ताकि जब अवसर मिले दिन में भी इन पर विचार करें। ये ध्यान के बने संस्कार पूरे दिन मनुष्य के काम आते, जीवन भर काम आते। ये उसको पाप से, अपराध से, अनीति अन्याय से, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, चोरी जारी से बचाते हैं। ये उसका कवच बन जाते हैं। ये उसकी आत्मा की बुराइयों से रक्षा करते हैं। इसलिए इन भावों को, संस्कारों को आत्मसात करें। ये जीवन के लिए बहुत अनमोल रतन है। सृष्टि में इनसे सुंदर और महान कोई प्राप्य वस्तु नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति का समादर करते हुए, हृदय को इन भावनाओं से ओतप्रोत करते हुए, अब हम आज के ध्यान प्रयोग को यहीं विराम देंगे और प्रभु नाम का स्मरण करते हुए भगवान का पुनः धन्यवाद करेंगे। शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सब पर अपनी कृपा करें, सबका मंगल करें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। अब इस पावन भाव को आत्मसात करते हुए, इसी भाव में स्वयं को बनाए रखते हुए, अंतस जागरूकता को भीतर से बाहर देह पर लाएं। पूरे शरीर को अनुभव करें। अपना आसन खोल लें, हथेलियां खोल लें, मुद्रा खोल लें। दोनों हाथ उठाएं और हथेलियों में घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। ओम। 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 उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए, सामने देखें, सहज हो जाए। ओम। स्वस्ति। अब आप में किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। उनका स्वागत है। ओम।